दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, 140 करोड़ लोगों का देश और एक ऐसा नया भारत जो किसी महाशक्ति के आगे नहीं झुकता। लेकिन वॉशिंगटन के गलियारों में बैठा एक अमेरिकी सीनेटर भारत को बर्बाद करने की खुली धमकी दे रहा था। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास और रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, लेकिन अपने पीछे वो छोड़ गया है भारत के खिलाफ जहर उगलने की एक लंबी टाइमलाइन। रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भारत पर 500 रुपये की 500% के आसपास टैरिफ लगाने की सनक से लेकर हम भारत को तबाह कर देंगे जैसे आक्रामक बयान उसने दिए। लिंडसे ग्राहम ने भारत की संप्रभुता को हर बार चुनौती दी। आज के वीडियो में मैं इतिहास के पन्नों को पलटूंगी और हमें देखने को मिलेगा कि कैसे भारत ने इस अमेरिकी गीदड़ भभकी का करारा जवाब दिया था और विश्व पटल पर एक बार फिर से मजबूत देश बनकर उभरा था। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा सच में हुआ था? क्या कोई अमेरिकी नेता दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उभरती हुई महाशक्ति भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद करने की खुली धमकी दे सकता है, खुले मंच से? जवाब है हाँ। और यह धमकी किसी आम नेता ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास और प्रभावशाली रिपब्लिकन सीनेटर में से एक रहे लिंडसे ग्राहम ने दी थी। 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन शाम के समय एक बड़ी भू राजनीतिक खबर आई। 71 वर्षीय अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया। लिंडसे ग्राहम अमेरिकी राजनीति का वो नाम था जो अपने तीखे, विवादित और आक्रामक बयानों के लिए जाना जाता था। राजनीतिक करियर के शुरुआती दौर में जो लिंडसे ग्राहम डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े आलोचक हुआ करते थे, वो बाद में कैपिटल हिल में उनके सबसे वफादार सिपहसालार बन गए। लेकिन आज हम उनकी अमेरिकी राजनीति के सफ़र की बात नहीं करेंगे बल्कि हम बात करेंगे भारत के खिलाफ उनके द्वारा उगले गए जहर की, जो उन्होंने समय समय पर लगातार दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लिंडसे ग्राहम ने कब कब भारत के खिलाफ साजिशें रची, 500% टैरिफ का बिल क्यों लाया गया था, पाकिस्तान से लेकर ईरान तक उनके विवादित विचार क्या थे। लिंडसे ग्राहम और भारत के बीच कड़वाहट की सबसे बड़ी वजह बन गई रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति। जब पूरी दुनिया अमेरिका के दबाव में रूस से व्यापार बंद कर रही थी, तब भारत ने अपने नागरिकों के हित में रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया था और यही बात लिंडसे ग्राहम को चुभ गई थी। ग्राहम ने खुलेआम भारत पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने एक बयान में कहा था कि अगर भारत जैसे देश इस युद्ध को जारी रखने के लिए सस्ता रूसी तेल खरीद सकते हैं और अगर ऐसा प्रयास करते रहेंगे आगे, तो हम यानी कि वो लोग भारत को बर्बाद कर देंगे और आपकी अर्थव्यवस्था को तबाह भी कर दिया जाएगा। ये दावा किया गया था लिंडसे की तरफ से। अब आपको मैं बता दूं कि लिंडसे ग्राहम केवल जुबानी धमकी तक नहीं रुका था, उसने सीनेट में एक विवादित ग्राहम ब्लूमेंथल बिल भी लाया था। और बिल का मकसद क्या था, सुनिए। रूस से सस्ता तेल और यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर भारी भरकम पेनल्टी लगा देना। निशाने पर देश कौन से थे? भारत, चीन, ब्राज़ील। टैरिफ का आंकड़ा आप समझिए। इस बिल में प्रस्ताव रखा गया था कि इन देशों के आयातों पर 500% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया जाए, यानी कि आयात शुल्क, जिसकी चर्चा कुछ समय पहले बहुत हुई थी। इस पर विपक्ष भी हमलावर था कि अमेरिका कैसे धमकी दे रहा है। असल में तो खेल कोई और खेल रहा था। अब आप समझिए, ग्राहम का सीधा आरोप था कि भारत और चीन रूस से सस्ता तेल खरीदकर व्लादिमीर पुतिन की वॉर मशीन को वित्तीय सहायता दे रहे हैं। यह एक ऐसा कदम था जिसने वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया था। लिंडसे ग्राहम का भारत विरोध समय के साथ और आक्रामक हो गया। आपको बता दूं, मैं टाइमलाइन अगर समझने की कोशिश करें तो जून 2025 का अल्टीमेटम आपको याद दिलाती हूँ। जून 2025 में लिंडसे ग्राहम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत और चीन को सीधा निशाना बनाया था। उसने साफ शब्दों में लिखा था कि अगर आप पुतिन की युद्ध मशीनरी को बढ़ावा देना जारी रखेंगे तो आने वाले परिणामों के लिए आपके पास खुद को दोष देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसके बाद आता है फरवरी 2026। ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया। लिंडसे ग्राहम ने इस फैसले का सबसे मुखर होकर समर्थन किया। उन्होंने इसके पीछे क्या डेटा दिया था, देखिए। ग्राहम ने एक तर्क दिया था कि युद्ध से पहले भारत अपनी कुल ऊर्जा ज़रूरत का सिर्फ 3% तेल रूस से खरीदता था,
लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने इस आंकड़े को कई गुना बढ़ा दिया, जिससे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध बेअसर हो गए। ग्राहम के नजरिए में यह अमेरिका की ग्लोबल ताकत को सीधी चुनौती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो नेता भारत के इतना खिलाफ था, क्या वो पाकिस्तान का समर्थक था? अब दिलचस्प बात तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। लिंडसे ग्राहम को पाकिस्तान की नीति और नीयत पर कभी भी रत्ती भर भरोसा नहीं रहा। ग्राहम ने सार्वजनिक मंचों से कई बार खुले तौर पर कहा कि मुझे पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईरान विवाद में जो मीडिएटर की भूमिका निभाई थी उसे भी समझ हुए। दरअसल हाल ही में जब अमेरिका ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर था तो पाकिस्तान ने मीडिएटर बनने की वहाँ पर कोशिश की थी। ग्राहम ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। उसने पाकिस्तान को एक समस्याओं से भरा और इजरायल के प्रति नकारात्मक रवैये वाला मीडिएटर करार दे दिया था। ग्राहम लिंडसे ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी कड़ी आलोचना की थी, चुनौती दी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने इजरायल और अरब देशों के बीच हुए शांति समझौते अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। ग्राहम ने एक बेहद गंभीर खुलासा किया था। उनका आरोप था कि जब अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा था, ठीक उसी समय पाकिस्तान ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर पनाह दे रहा था। पाकिस्तान का यह दोहरा चरित्र ग्राहम की नज़रों से कभी छिपा नहीं था और वो चुभने लगा था उसी समय से। लिंडसे ग्राहम की पहचान केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं थी। उनके बयानों ने वैश्विक स्तर पर कई बार विवाद खड़े किए। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड द्वीप को खरीदने या उस पर कब्जा करने की योजना बनाई तो यूरोपीय नेताओं ने इसे पागलपन बताया था। लेकिन लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप का खुलकर समर्थन किया। यूरोपीय नेताओं को ताना मारते हुए उन्होंने कहा था, ग्रीनलैंड का मालिक कौन है, इससे किसे फर्क पड़ता है। यह उनका अमेरिकी विस्तारवाद का सीधा समर्थन था। ईरान को लेकर उनका रुख हमेशा से हार्ड लाइन रहा है, कट्टर रहा है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को उन्होंने सरेआम तानाशाह बता दिया था। ग्राहम ने कहा था कि अब उनके जाने का समय आ चुका है। वहाँ की जनता भी यही चाहती है। ग्राहम ने जैसे ही ये बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि कैमरे के सामने मैं बयान देता हूं, अगर मैं मिस्टर प्रेसिडेंट की जगह होता तो उस लीडरशिप को ही ख़त्म कर देता जो अपनी ही जनता को बेरहमी से मार रही हो। 71 साल की उम्र में 11 जुलाई 2026 को लिंडसे ग्राहम के अचानक निधन से अमेरिकी राजनीति के एक बेहद ही आक्रामक और मुखर युग का अंत हो चुका है। एक ऐसा नेता जो ट्रंप का कट्टर आलोचक होने से लेकर उसका सबसे बड़ा रक्षक बना। भारत के लिए लिंडसे ग्राहम वो अमेरिकी सीनेटर था जिन्होंने कूटनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को कुचलने का प्रयास किया और 500% तक के टैरिफ के जरिए अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की उसने धमकी दी थी। हालांकि उनके दबाव के बावजूद भारत अपनी जगह अडिग रहा। ग्राहम का निधन भारत अमेरिकी कूटनीति के पन्नों में एक ऐसे अध्याय को बंद कर रहा है जहां धमकियों का दौर हावी था, लेकिन उनका भारत विरोधी एजेंडा यह साबित करता है कि जब बात देश के हितों की आती है तो अमेरिका का एक धड़ा आज भी पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया है। ग्राहम ने धमकी दी कि वो भारत को बर्बाद कर देगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि भारत आज भी रूस से तेल खरीद रहा है, वो भी अपनी शर्तों पर व्यापार कर रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत है। धमकियाँ आती जाती रहेंगी, लेकिन भारत अडिग था, अडिग रहेगा।